जब इसमें से निकल जाएगा तब तुम कौन होगे? कौन होगे? मिट्टी। वाह क्या बात है, ये भी किस श्रोता, तब तुम मिट्टी हो जाओगे। तो मिट्टी पर आए मिट्टी। तो अब एक बात कह लेता हूं, आप भी कह लो। मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। मैं किसका हूं? मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। माटी का संसार रे, माटी का संसार रे। मैं माटी का तू माटी का, मैं माटी का तू माटी का। अब एक दूसरे को कह ले तू माटी का, तो तू मुझे भी कहेगा तू माटी का। ठीक बात, तो मैं भी माटी का हूँ, तुम भी माटी के हो। तुम माटी के हो तो ये भी तो जान लो मैं भी। लेकिन अब गजब की बात क्या, माटी से ये घड़ा बना, माटी से ये, लेकिन अभी ये कच्चा ही है। और कच्चे घड़े में पानी भर दो, बोलो कैसा रहेगा? रीझ जाएगा, छीज जाएगा। तो अब अंतर इतना है, पर अगर पक्का घड़ा हो जाए फिर पानी भरा जाए तो रुकेगा दीर्घकाल तक। पर एक बात जरूर होगी, पर जल्दी अगर उससे फिर कुछ बनाना चाहो तो बनेगा? नहीं बनेगा दीर्घकाल में, दीर्घकाल में। क्योंकि उस पकी हुई माटी को माटी बनने में वक्त लगेगा, लेकिन माटी से घड़ा बना और घड़े में पानी भरा और वो घड़ा फूट गया, माटी में माटी मिल गया। उस माटी से फिर खिलौना बना दो तो बोल तो दो ना, तो हम सब क्या हैं? माटी के खिलौने। बोल तो दो ना, खेल लो ये दुनिया का खेल, खिलौने माटी के खिलौने। तो मैं भी खिलौना हूं, लेकिन मैं खेल खेल रहा हूं, परमात्मा की क्रीड़ा का दर्शन भी कर रहा हूं। इसलिए ग्राम नगरादिकम ते सर्वे जना पश्यन्ति, ग्राम नगरात सब लोग दे रहे हैं, पर अंतर है, हम तो मान रहे हैं ये हमारी क्रीड़ा भूमि है और भगवान की लीला भूमि है। बोलो बोलो, आपकी ये क्या है? क्रीड़ा भूमि। और ब्रह्म की क्या है? लीला भूमि। बस ये बात मान लो, हमारी क्रीड़ा भूमि उसकी लीला भूमि, हमारी क्रीड़ा भूमि और उसकी लीला भूमि। यही 10 लक्षण है भागवत जी के। मेरे साथ सब लोग एक बार बोल लेंगे, अत्र सर्गो विसर्गस्य, अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थानं पोषण भूतया, स्थानं पोषण भूतया। मनवंतरे ईशानु कथा, मनवंतरे ईशानु कथा। निरोधो मुक्ति आश्रया, निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 लक्षण। भागवत जी के कितने लक्षण? बोल तो दो, कितने? 10 लक्षण। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा लक्षण है विसर्ग, तीसरा लक्षण है स्थान, चौथा लक्षण है पोषण, पांचवा ऊती, छठा मनवंतर, सातवां ईशान कथा, आठवां निरोध, नवा मुक्ति और 10वां आश्रय। कितने हो गए? बोल तो दो, कितने हो गए? कितने हो गए? 10। अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थान पोषण भूतया, मनवंतरे ईशान कथा, निरोधो मुक्ति आश्रया। ये 10 लक्षण हैं। वैसे लोग प्रयास करते हैं कथा और आगे बढ़ा लें, लेकिन हम ये विचार करेंगे जो बात जानने की है। बहुत सारे आपने कथा में प्रसंग सुने हैं,
ठीक, लेकिन मैं क्योंकि महापुरुषों के निमित्त ये कथा कह रहा हूं, इसलिए तत्व के जो प्रसंग हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो सीखा है उसे आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे साथ जरा हमने अनुवाद किया है, उसको जरा बोल लेता हूं, मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाएंगे। 10 लक्षण कर लक्षित होगी, 10 लक्षण कर लक्षित होई। महापुराण भागवत सोई, महापुराण भागवत सोई। श्री भगवान विरंचई भाखा, श्री भगवान विरंचई भाखा। ताते ही नाम भागवत राखा, ताते नाम भागवत राखा। साधन सत्र है और पुराना, साधन शास्त्र है और पुराण। फल स्वरूप भागवत बखाना, फल स्वरूप भागवत बखाना। आइए जरा गौर करना। सरग तत्व उत्पत्ति कही गावा, अलग तत्व उत्पत करि गावा। सर्ग माने सृष्टि, बोल तो दो, सर्ग माने सृष्टि। पूनी विसर्ग विस्तार बनावा, होने विसर्ग विस्तार बनावा। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टि का विस्तार। थापे करी भूगोल खगोला, आपे करे भूगोल खगोला। कहत हैं स्थिति ताही अडोला, के स्थिति ताहे अडोला। अत्र सर्गो विसर्गस्य, सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने विस्तार, स्थानम माने स्थिति। इसलिए भूगोल खगोल आदि जो कुछ है वो सब स्थिति है। इंद्र आजा मिल के दुख शोखन, इंद्र अजा मिल के दुख सोखनु। रक्षा ताही कहती कवि पोषण, रक्षा ताए कहत कवि पोषण। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने विस्तार, स्थान माने स्थिति, भूगोल खगोल, पोषण माने पालन। सत और असत वासना पाई, सत और असत बास ना पाई। सोई लक्षण है ऊती सुहाई, सोई लक्षण है ऊते सुहाई। दोनों का मिश्रण ये ऊती है। देहो देहा भी जाते, जैसे माता की
देही से, पिता की देही द्वारा पुत्र और पुत्री की देही, और उनसे ये सारा संसार। पर गौर करना, माता की देही से, पिता की देही द्वारा पुत्र पुत्री की देही तो होती है, लेकिन शिष्य की देही देह से देह नहीं, उपदेश से होती है, वो ज्ञान से होती है। मनवंतर मनु ऋषि राजन कर व्यवहारा, मनु ऋषि राजन करे व्यवहारा, लक्षण नाम मनवंतर धारा, लक्षण नाम मनवंतर धारा। राजाओं के, ऋषियों के, मनु आदि के जो चरित्र हैं उनको मनवंतर कहा है। सूरज सोम वंश दोई गाये, सूरज सोम वंश दुई गाये, सोई लक्षण ईशान कहाये, सोई लक्षण ईशान कहाये। मनवंतरेण ईशानु कथा। तो ईशानु कथा में सूर्यवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश में राम, चंद्रवंश में कृष्ण, इसलिए वंशानु कथा। जैसे नानक देव जी के श्री चंद्र जी, बोल तो दो ना, गुरु नानक देव के श्री चंद्र जी। इसलिए इनके जो वंश के लक्षण होते हैं वो ईशान कहे जाते हैं। इसलिए इष्ट नाम दिया है गुरुजनों को, ये इष्ट हैं। क्या है? बोल तो दो, इष्ट, इष्ट। इसलिए ईशान कहे जाते हैं। ईशान पूरब और उत्तर की दिशा के कोने का नाम भी ईशान है। ईशान इष्ट की दिशा होती है, इसलिए ईशान माने सूर्य चंद्र आदि राजाओं और वंश के जो चरित्र हैं उनको ईशान कहा जाता है। कंसादिक सब दुष्ट विनाशा, कंसादिक सब दुष्ट विनाशा, ताको नाम निरोध प्रकाशा, ताको नाम निरोध प्रकाशा। अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मुदया, मनवंतरेण ईशानु कथा निरोधो, निरोध माने इनको रोकना, इसका नाम निरोध है। क्या बोलते हैं? निरोध माने ये बढ़ ना पाए, दुष्टता ना बढ़ पाए, दुष्टता ना बढ़ पाए, दुष्टता को निरोध करना, दुष्टता को बढ़ने ना देना। तभी तो गीता में भी भगवान को कहना पड़ा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये निरोध है। इसके बाद निरोधो मुक्ति आश्रया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय।